नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार और आप सबों का इस चैनल में बी द जम्मूआइट के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो पंजाबी सिंगर हैं सिद्धू मूसेवाला, उनकी जो शूटर्स थे उनको आप सभी जानते हैं कि किस तरह से शूटर्स उनको घेर कर मारा और फिर फरार हो गए थे। लेकिन पुलिस ने लगातार स्पेशल सेल की पूछताछ करने वाली जब उनको पकड़ा और पूछताछ की तो कुछ बातें जो हैं वो उसका खुलासा हुआ। आरोपियों ने बताया कि सिद्धू के मर्डर के लिए इन्होंने 2 लड़कियों का भी इस्तेमाल करना था, उनकी प्लानिंग थी। एक लड़की पुलिस वाली बनकर एक लड़की को पुलिस वाली बनाकर और दूसरी लड़की को प्रेस रिपोर्टर बनाकर सिद्धू मूसेवाला के घर भेजा जाना था। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार शूटर के पास पंजाब पुलिस की वर्दी भी बरामद हुई और शूटर्स जब सिद्धू मूसेवाला की कड़ी सुरक्षा के बीच नहीं मार पा रहे थे, तब उन्होंने ये प्लानिंग की कि 2 लड़कियों को गैंग में शामिल किया जाए। लेकिन एक लड़की को प्रेस रिपोर्टर और दूसरी लड़की को पुलिस की वर्दी पहनाकर सिद्धू मूसेवाला के घर पर रेड मारने के बहाने से भेजा जाए। उसके बाद बाकी शूटर पुलिस की वर्दी में सिद्धू के घर में दाखिल हो जाएं। तो सिद्धू की हत्या कर दें। लेकिन ये प्लान कामयाब ना हो सका क्योंकि लड़कियों की जो ज़रूरत थी वो पूरी नहीं हुई और कोई उन्हें ऐसी लड़कियां नहीं मिली। बता दें कि एक तरफ जहां दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल शूटर्स को गिरफ्तार करने के लिए खाक छान रही थी, तो देश के अलग-अलग राज्यों में रेड कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ सिद्धू की हत्या करने के बाद शूटर्स ने अंकित सिरसा, प्रियव्रत उर्फ फौजी, सचिन भिवानी, कपिल पंडित और दीपक मुंडी बेखौफ होकर गाड़ी में शहर में घूम रहे थे। इसमें सचिन, अंकित, प्रियव्रत और कपिल को दिल्ली पुलिस सेल ने गिरफ्तार कर लिया और जबकि वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दीपक अभी भी फरार है। गौर मतलब है कि पुलिस ने अंकित सिरसा और सचिन भिवानी को रविवार रात कश्मीरी गेट दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था। दोनों ही लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के सदस्य थे। हरियाणा का रहने वाला भिवानी राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का काम देखता था और वहीं अंकित हरियाणा के सिरसा गांव का रहने वाला था। 29 मई को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की पंजाब की मनसा जिले स्थित जवाहर के नज़दीक गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। अब मैं अंकित के बारे में जो वो भी पकड़े गए अंकित, उसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह बच्चे अपने कैरियर को खराब कर लेते हैं और गलत रास्ते पे चले जाते हैं। सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस लगातार गिरफ्तारियां कर रही थी और सोनीपत के गांव सिरसा के रहने वाले अंकित को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। अब इस अंकित की क्या कहानी है उसके जीवन की, उसकी एक झलक आपको मैं बताना चाहूँगी। शूटर अंकित 10वीं क्लास में फेल हो गया था और पढ़ाई में शुरू से उसको कोई रुझान नहीं था। अंकित परिवार में सबसे छोटा है, जिससे अंकित से बड़ी 4 बहनें हैं और 1 भाई है। परिवार के बहुत समझाने के बाद भी अंकित नहीं माना और पिछले 3 महीने से घर पर नहीं पहुंचा। जानकारी के अनुसार 19 साल के अंकित ने बेहद कम उम्र में वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया था और 10वीं क्लास में फेल हो गया था। जिसके बाद से वो जिस समय लॉकडाउन लगा था तब वो फैक्ट्री में नौकरी करने लगा था। उसी दौरान वो अपनी बुआ के घर गया था जहां उसने मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद अंकित लगातार गैंग जोड़ता गया और वारदातों को अंजाम देता रहा। ने अपने परिवार से भी दूरी बना ली थी और पहले तो वो घर आता जाता था, लेकिन पिछले 3 महीने से वो घर नहीं आया है। अंकित के माता-पिता फैक्ट्री में काम करते हैं और अंकित परिवार में सबसे छोटा था। हालांकि उसके माता-पिता और बहन मीडिया के कैमरे के सामने आना नहीं चाहते हैं और नहीं आए। सिरसा महज 18 साल की उम्र में ही सिरसा पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो गया और मूसेवाला के कत्ल के बाद पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम अंकित
की तलाश में जुटी थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि सोनीपत का रहने वाला अंकित सिरसा प्रियव्रत फौजी के साथ था और दोनों हाथों से बेहद करीब से सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ उसने गोलियां चलाई थी और अंकित करीब 1 साल पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया था। इसके बाद वो राजस्थान में सिरसा ने 2 वारदातों को अंजाम दिया था। अंकित मोनू डागर के संपर्क में आ गया था। मोनू ने अंकित की मुलाकात अनमोल से कराई और अनमोल के ज़रिए अंकित बिश्नोई गैंग से जुड़ गया था। इस तरह से ये अंकित की कैरियर की कहानी है कि वो पढ़ाई लिखाई के लिए उसे ज़रा भी कोई इच्छा नहीं थी और वो गलत रास्ते में और उनकी 4 बहनें और अंकित सबसे छोटा था और एक भाई भी था। इतने सारे बच्चे एक गरीब परिवार में पैदा होने से फिर उनको माँ-बाप भी ध्यान नहीं दे पाते हैं और ये भी एक पॉइंट है कि अंकित को वो माहौल नहीं मिला होगा घर में जो एक पढ़ने लिखने वाले पढ़ाई-लिखाई के ऊपर माता-पिता ज़ोर देते हैं और घर में समय पर बिठाना और जो डिसिप्लिन मेंटेन की जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए वो नहीं मिला और इस तरह के कैटेगरी के बच्चे जो है वो गलत रास्ते की ओर चल पड़ते हैं। तो अंकित के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि हमारे समाज में इस तरह से सरकार को भी ध्यान देनी चाहिए कि एक बच्चा जो है वो 17-18 साल का वो स्कूल नहीं जा रहा है, पढ़ नहीं रहा है, फिर क्या किया जा रहा है? इस तरह से जो भी बच्चे हैं, जवान हैं, उनको हौसला अफ़ज़ाई करके गैंग की तरफ ना आकर्षित हों, बल्कि पढ़ाई-लिखाई, साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं कई जो बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं, उस चीज़ को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।